डियर स्टूडेंट्स, आज का दिन हर स्टूडेंट के लिए बड़ा अहम दिन है। आज डिग्री लेकर आप एक नई दुनिया में दाखिल हो गए, अमल की दुनिया में, जिम्मेदारियों की दुनिया में, ऊंची तालीम की दुनिया में। वैसे तो हर स्टूडेंट इस कामयाबी पर मुबारकबाद का हकदार है और मैं सबको मुबारकबाद देती हूँ, इनकी कामयाबी पर, इनकी सफलता पर कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें स्याही से नहीं, सुनहरे हरफों से लिखा जाता है, क्योंकि वे कामयाबी की बुलंदियों को छूते हैं और उन्हें देखने के लिए हर नज़र बेताब होती है, बेकरार होती है। और वो नाम है कुमारी प्रगति श्रीवास्तव। डियर स्टूडेंट्स, कुमारी प्रगति की कामयाबी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि आज गर्ल्स एजुकेशन एक गंभीर समस्या है। इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। और एक लड़की का फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना उन तमाम लड़कियों के लिए एक प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है, और उन माँ बाप के लिए भी जो अपने बच्चों को तालीम दिलाने से हिचकिचाते हैं, डरते हैं। प्रगति की कामयाबी ये साबित करती है कि आज औरत किसी से कम नहीं। प्रगति का मतलब होता है उन्नति, प्रोग्रेस, और मैं चाहूंगी कि प्रगति इस नाम को अपनी आने वाली जिंदगी में जस्टिफाई करे, साकार करे। अब आगे क्या करोगे? अरे यार ये तो फर्स्ट क्लास पास आई है, इसे तो कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। प्रॉब्लम तो अपना है। हाँ। ओके प्रगति, बाय। बाय। प्रगति, प्रगति, क्या बात है? कुछ नहीं। तुम खुश नहीं लग रही हो, वो जोश भी नहीं है। हाँ, इससे पहले तो तुम जिंदगी से भरी हुई थी, तुम कुछ छिपा रही हो। कुछ खास नहीं। तुम्हें अपनी मम्मी की याद आ रही है ना? हाँ अमिता, मुझे माँ और गौरव की बहुत याद आ रही है। लीजिए माँ जी, ये गोली लीजिए, इससे आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी, ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अरे अब मैं कहाँ ठीक होंगी? हमारे कारण तुम दोनों को भी गांव छोड़ना पड़ा। तुम्हारे एहसानों का बोझ तो नहीं उतार सकी मैं, बल्कि तुम दोनों पर बोझ बन गई। देखो माँ, ऐसी बातें मत करो। तुम्हें पाकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे मेरा पूरा परिवार मिल गया हो। मेरे माँ बाप तो बचपन में ही मर गए थे। अनाथ आश्रम में ही पलकर बड़ी हुई हूँ। वो तो ये थे जिन्होंने मुझे अनाथ आश्रम से उठाकर यहाँ तक पहुँचा दिया। शकुंतला, प्लीज मुझे कहने दो, रोको मत। तुम मुझे मिली तो मुझे लगा जैसे मेरी माँ मिल गई, और गौरव के रूप में छोटा भाई। अब देखना माँ, हम दोनों मिलकर प्रगति को भी ढूंढ निकालेंगे, है ना? गौरव, आजकल मुझे इस लड़के की बड़ी चिंता होती है। छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगता है। ये समझता है हमारी बर्बादी का कारण प्रगति है। ना जाने इसकी नफरत क्या रंग लाएगी। तुम घबराना मत माँ, वो अभी छोटा बच्चा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसका एडमिशन स्कूल में करवा दिया है। देखना वो धीरे धीरे सब भूल जाएगा, और फिर हम दोनों भी तो समझाएंगे ना उसे। हाँ हाँ बेटी, कितना प्यार था दोनों भाई बहन में। प्रगति गौरव की आंख में आंसू देखकर तड़प उठती थी, और गौरव भी अपनी बहन के लिए उतना ही तड़पता था। ना जाने कहाँ चला गया मेरे आंगन का वो प्यार, न जाने कहाँ चला गया।
फर्स्ट क्लास फर्स्ट। मिस फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिग्री होल्डर, ये मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? इंटरव्यू के लिए नहीं जाना क्या? अमिताभ, जब मुझे ये नौकरी मिली थी तो ऐसा लगता था कि मैं आसमान को छू लूंगी, और आज इसी डिग्री को हाथ में थामे हुए जब मैं नौकरी की तलाश करती हूँ तो जमीन पर मुंह के बल गिरती हूँ। तुम इतनी डिसअपॉइंटेड क्यों होती हो? हमारे यहाँ नौकरी मिलना एवरेस्ट चढ़ने के बराबर होता है। देख, आज तुझे जरूर नौकरी मिलेगी। मैंने तगड़ी सिफारिश की है तेरे लिए भगवान से। अमिताभ, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। जिस काम से मैंने घर छोड़ा था वो काम नौकरी के बगैर नहीं हो सकता है। मुझे बता प्रगति, क्या नौकरी ही तुम्हारी मंजिल है? नहीं, नौकरी मेरी मंजिल नहीं है, बल्कि मेरा रास्ता है मंजिल तक पहुंचने का। मंजिल तो अभी बहुत दूर है, लेकिन उस मंजिल तक मैं पहुंचूंगी जरूर। अरे बेटे, किसने कहा तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचोगी? तुम जरूर पहुंचोगी। बस अंकल, आपका ही आशीर्वाद चाहिए मुझे। अरे बेटे, हमारा आशीर्वाद और दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ है। भाई, जो कंपनी तुझ जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट को नौकरी देगी ना, उस कंपनी के लिए तो बड़े गर्व की बात होगी। जा बेटी, आज तू निराश नहीं होगी। मेरा भी आशीर्वाद तेरे साथ है। देखा प्रगति, माँ बाप की दी हुई दुआएं और आशीर्वाद, फ्रेंड्स के बेस्ट विशेस और भगवान से की हुई तगड़ी सिफारिश। समझ लो आज तुम्हारे तमाम हर्डल्स खत्म हो गए। नौकरी मिलेगी, जरूर मिलेगी, और आके सीधे तुम्हारी झोली में गिर पड़ेगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलो बेटे, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जी। भगवान, आज इसे नौकरी मिलने दो प्लीज। वैसे हम डिग्री से ज़्यादा पर्सनैलिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। वैसे यू आर द ब्रिलियंट स्टूडेंट, वेरी नाइस रिकॉर्ड। क्यों हरिदयाल जी? वेरी गुड रिकॉर्ड एंड वेरी नाइस पर्सनैलिटी। और गुरुदयाल जी? वेरी चार्मिंग, बट क्या? सेक्रेटरीशिप का काम बड़ा टेढ़ा होता है। देखिए, मैं सारे काम बहुत मेहनत से करूंगी, आपको शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा। तुम्हें लेट ड्यूटी भी करनी पड़ सकती है। वो मैं करूंगी। तुम्हें काम के लिए बाहर भी जाना पड़ सकता है। आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ जाऊंगी। देखो, कुछ काम ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर से निकलवाने पड़ते हैं। उसके लिए सॉफ्ट स्पोकन, वेल बैलेंस्ड, मतलब थोड़ी खुशामद, थोड़ी नम्रता। आफ्टर ऑल दिस इज द पार्ट ऑफ बिजनेस। देखिए, मैं हर काम को बहुत खूबी से करूंगी। प्लीज, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। तो ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया। यू आर अपॉइंटेड मिस प्रगति, और आपकी सैलरी होगी पूरे 5,000। लेकिन एडवर्टीजमेंट में 3,000 लिखी थी। अरे वो तब की बात थी, ये अब की बात है। वैसे आप रहती कहाँ हैं? जी, मैं इस शहर में नई हूँ। मैं एक दोस्त के साथ रहती हूँ। दोस्त? खैर, रहने की तुम फिक्र मत करो। अगर तुम्हारा काम अच्छा हुआ तो अकोमोडेशन के साथ साथ तुम्हें कंपनी के दूसरे बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा काम परफेक्ट होना चाहिए और सेटिस्फैक्शन। I'll do my very very best. तो ठीक है, आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। Thank you very much sir, thank you. मैं कल से ज्वाइन करूँगी। क्या ख्याल है? बड़ा नेक ख्याल है। मेरा भी यही ख्याल है।
माय गॉड, मुझे थोड़ी अक्ल दो। क्या बात है, भगवान से अक्ल क्यों मांग रही हो? मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए मांग रही हूँ। क्यों? मुझे क्या हुआ है? अब तुम गांव की गोरी नहीं, शहर की छोरी हो। मतलब तुम ये ड्रेस पहनकर नौकरी के लिए जाओगी? आई मीन इन कपड़ों में? क्यों? क्या हुआ इन कपड़ों को? ये कपड़े ऑफिस के लिए तो ठीक नहीं है। अरे ऐसे कपड़े पहनकर मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, बल्कि मुझे नौकरी भी मिल गई थी। मेरी जान, कल तुम्हें नौकरी इसलिए मिल गई थी क्योंकि तुम्हारा ये चांद सा रोशन चेहरा देखकर उन लोगों की नजर तुम्हारे कपड़ों पर पड़ी नहीं। लेकिन आज जब ये कपड़े पहनकर तुम जाओगी ना तो तुम्हारा इंप्रेशन ठीक नहीं पड़ेगा। तो फिर मैं क्या करूं? एक मिनट। ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम्हें प्रगति से मिस प्रगति कैसे बनाऊं। आओ। मधु, यस सर। मिस प्रगति को अंदर भेजो। जी सर। मिस प्रगति, सर ने आपको बुलाया है। May I come in, sir? यस, कम इन। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या बात है सर? मिस प्रगति, कल हम लोग डर रहे थे कि जो काम तुम्हें सौंपा जाएगा पता नहीं तुम वो कर पाओगी या नहीं, लेकिन आज तुम्हें देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया है कि जो काम तुम्हें सौंपा जाएगा तुम वो अच्छी तरह से कर पाओगी। आई मीन तुम हमारी उम्मीदों से 2 कदम आगे हो। यू मे प्लीज सिट डाउन। मिस प्रगति, इस फाइल को गौर से पढ़ो। ये हमारे नए प्रोजेक्ट की फाइल है। प्याल ब्रेवरीज का काम तो कंप्लीट हो गया, बस अब लाइसेंस मिलना ही बाकी है। आज मिनिस्ट्री से मिस्टर अधिकारी, आई मीन बहुत बड़े ऑफिसर आ रहे हैं। सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। तुम्हें उनसे मिलने के लिए उनके पास जाना होगा। वो कहाँ मिलेंगे? होटल कॉनीमारा, रूम नंबर 214। ये होटल है कहाँ? तुम कंपनी की गाड़ी से वहां पर जाओगी और हमारा ड्राइवर तुम्हें वहां पहुंचा देगा। देखो, मिस्टर अधिकारी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। यू जस्ट लुक आफ्टर हिम। उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। उनके एक सिग्नेचर से हमारा करोड़ों का प्रोजेक्ट खड़ा हो सकता है। और उन्हें तो हमने सब कुछ समझा दिया है, बाकी तुम खुद समझदार हो। यस सर। मिस प्रगति, ये बहुत बड़ा असाइनमेंट है। अगर आज हमारा ये काम हो गया तो मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगा, आई मीन 10,000, और साथ में तुम्हारे लिए एक फ्लैट भी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब देखना है कि तुम हमारा ये काम किस तरह से करती हो। सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। मैं तुम्हारी वापसी का यहीं पर इंतजार करूंगा। ओके? यस। मिस प्रगति, एक मिनट। विश यू बेस्ट ऑफ लक। यस, कम इन। दरवाजा खुला हुआ है, आ जाओ। जी, मैं प्रगति हूँ, दयाल इंडस्ट्री से आई हूँ। जानता हूँ। यस, कम इन। दरवाजा खुला हुआ है, आ जाओ। जी, मैं प्रगति हूँ, दयाल इंडस्ट्री से आई हूँ। जानता हूँ। मुझे दीनदयाल जी ने सब कुछ बता दिया। बैठो, सुनो। इतना शर्मा क्यों रही हो? आराम से बैठो, बी कंफर्टेबल। या जी, मैं आराम से ही हूँ,
आपको ये फाइल दिखानी थी मुझे। फाइल भी देख लेंगे। वैसे तुम जैसी लड़कियों को देख के दिल खुश हो जाता। इस उम्र में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतनी स्मार्टनेस। वैसे देखा जाए तो तुम जैसी लड़कियों की वजह से आज बिजनेस में एक नया इनकलाब आ गया। जी थैंक यू। क्या लोगी? विस्की, बियर, रम, जो कहोगी अभी आ जाएगा। जी मैं ये... देखो, इसके बिना जिंदगी में कुछ नहीं है, एकदम ठीक ही है दुनिया। यस। अगर हम काम की बात करें तो काम की बात भी हो जाएगी। पहले 2 घूंट ढलक के नीचे तो जाने दो, फिर आंखों में तरंग, दिल में उमंग जागेगी। उसके बाद काम की बात भी हो जाएगी। Come on. Cheers. जी मैं ये सब नहीं पीती। सच? जी। खाओ मेरी कसम। आपकी कसम खाती हूँ। वाह वाह, क्या सादगी है, क्या भोलापन है। कितने साल हो गए नौकरी करते हुए? ये मेरा पहला दिन है। इससे पहले क्या करते? ये मेरी पहली नौकरी का पहला दिन है। तो इसका मतलब है कि तुम नई हो, फिर तो तुम्हें सिखाना पड़ेगा। अरे इतनी फॉर्मेलिटीज करोगी तो काम कैसे चलेगा? कम ऑन, रिमूव योर क्लोथ्स। क्या कर रहे हैं आप? आप जैसा समझ रहे मैं वैसी नहीं हूँ। अगर वैसी नहीं हो तो हम तुम्हें बना देंगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ। तुम जैसी बेटी इन होटलों में नहीं आती हैं, समझी? तुम्हारी बेटियां नहीं आती होंगी, लेकिन हम जैसी मजबूर बेटियों को आना ही पड़ता है। मुझे नहीं पता था कि मुझे इस काम के लिए भेजा गया था। अब मैं जा रही हूँ मिस्टर अधिकारी। सुनो, अगर तुम चली गई तो जानती हो क्या होगा? लाइसेंस तो कैंसिल होगा ही होगा, साथ में तुम्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा, समझी? मैं थूकती हूँ तुम जैसे लोगों पर और तुम्हारी नौकरी पर। मैं खुद जा रही हूँ। I'll see you. मिस्टर दीनदयाल, तुमने मुझे होटल में किस काम से भेजा था? जिस काम से तुम्हें होटल में भेजा था वो काम तो तुम करके नहीं आई, उल्टा बदतमीजी करके हम लोगों की बेइज्जती करवा दी और करोड़ों का नुकसान करवा दिया। अब तुम्हारी क्या जरूरत है यहाँ पर? जा सकती तुम यहाँ से। मैं भी लात मारती हूँ तुम्हारी इस नौकरी पर, जिसमें औरत की इज्जत का सौदा होता है। ये इज्जत का सौदा नहीं, बिजनेस टैक्टिक्स है। अच्छा, तो फिर भेजो अपनी माँ बहन को होटल में। अपनी माँ बहन का नाम सुनकर आग लग गई ना तन बदन में, लेकिन दूसरों की माँ बहन और बेटी की कोई कीमत नहीं है तुम्हारी नजर में। अरे जो तुम्हारे इशारों पर नाचते हैं वो मजबूर हैं, और तुम उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर करोड़ों की दौलत इकट्ठा करते हो। अरे तुमसे अच्छा तो वो दलाल है जो सड़कों पर इज्जत का सौदा करता है। वो कम से कम अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए करता है, लेकिन तुम क्यों करते हो? जा सकती है यहाँ से। तुम सेठ नहीं, औरतों की कमाई खाने वाले दलाल हो। ये तो क्या कह रही है? हाँ अमिता, उसे सेक्रेटरी की नहीं बल्कि एक जिस्म बेचने वाली कॉल गर्ल की जरूरत थी, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। लेकिन तुझे होटल में भेजा किसने? उसी मिस्टर दीनदयाल ने। तूने उसे कुछ कहा नहीं? बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ कहा। अमिता, आज मुझे पता चला कि गरीब लड़कियों की राह में कितनी मुसीबतें आती हैं। अमीर लोग अपने दफ्तरों में देवी की मूर्तियों को सजाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, श्रद्धा से सर झुकाते हैं। जब वो लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो फिर लक्ष्मी की इज्जत का सौदा कैसे कर सकते हैं? लड़कियों को अपनी इज्जत और आबरू बेचने पर मजबूर करते हैं और कहते हैं कि ये बिजनेस एटिकेट है। देख प्रगति,
सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। लाखों औरतें हैं जो दफ्तरों में काम कर रही है, लाखों परिवारों का बोझ है उनके कंधों पर, लेकिन उनको अपनी इज्जत बेचने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। बुराई हर जगह होती है, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है इस समाज में। शायद अच्छे लोग मेरी किस्मत में नहीं है। देख, तू हिम्मत मत हार, तुझे दूसरी नौकरी जरूर मिलेगी। कब मिलेगी मुझे दूसरी नौकरी? अमिता, तेरे साथ यहाँ रहकर मैं और बोझ नहीं बनना चाहती। बोझ की बच्ची, तू क्या उनका गुस्सा मुझ पर उतार रही है? अरे मैं तुझ पर गुस्सा नहीं कर सकती। देखना, तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। ऐसे मत कह, वरना मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। ऐसी बातें मत कर प्लीज। तो अपने अल्फाज वापस ले ले। कि सॉरी, मुझे माफ कर दो। माफ कर दिया। अब बोल, आगे क्या करना है? लड़ना है दुनिया से। हिम्मत है? हिम्मत भी है और ताकत भी। तू औरत है। औरत का दूसरा नाम शक्ति है। शाबाश, इसे कहते हैं ना मर्दों वाली, औरतों वाली नहीं, शक्ति वाली बात। खाना लग गया है, मेहमान भी आ गए हैं, साहब आपको बुला रहे हैं। चलो प्रकृति, खाना खाते हैं। अब मैं जरा कपड़े बदल कर फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है। हेलो अंकल। हेलो बेटे, हाउ आर यू? बस ठीक हूँ। स्टडीज कैसी चल रही है बेटे? वो भी ठीक चल रही है। गुड। हाँ, तुम कुछ कह रहे थे? हाँ चौधरी, करप्शन 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 हमारे सिस्टम में घुस चुका है। अरे ऊपर से नीचे तक रिश्वत खाते हैं, और मुश्किल होती है हम जैसे शरीफ लोगों के लिए जो रिश्वत नहीं खाते और चिढ़ते हैं हमको देख के। अधिकारी, ये जो करप्शन है ना, ये इस सोसाइटी में एक फैशन की तरह हो गया। आप रिश्ता मांगने जाओ तो सबसे पहले ये पूछा जाता है भाई लड़के की ऊपर की कमाई कितनी है, और अगर लड़के के ऊपर कमाई नहीं है तो फिर रिश्ता किस लिए लेके आओ भाई? अरे यही चिंता तो मुझे खाई जा रही है, हमारा हिंदुस्तान इस देश का क्या होगा? होना क्या है? गुड इवनिंग आंटी, गुड इवनिंग अंकल। आओ बेटी आओ। हाँ प्रगति, आओ बेटे। अधिकारी, मीट द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द ईयर, प्रगति। क्या कहा तुमने? शरीफ लड़की है? हाँ। इसे तुम शरीफ कहते हो? क्यों भाई? अरे एक कॉल गर्ल है, कॉल गर्ल। अधिकारी, लगता है तुझे कुछ गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई चौधरी। पूछो इससे कि मेरे होटल में आई थी ना अपना जिस्म बेचने के लिए, नहीं, और मैंने धक्के देके बाहर निकाल दिया था। कल ये आदमी झूठ बोल रहा है। इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की और मैं इसे धक्के मारकर वहां से निकल आई। ये शर्म नहीं आती? एक शरीफ आदमी पर झूठा इल्जाम लगाते हुए? मैं इल्जाम नहीं लगा रही, ये सच्चाई है। ये कमीना है, बदमाश है ये। चौधरी, इस नीच और गिरी हुई लड़की से जलील करने के लिए तूने मुझे यहाँ बुलाया? आई एम सॉरी अधिकारी, दरअसल यही गिरी हुई है। कल आप इस कमीने आदमी पर विश्वास कर रहे हैं? तू चुप रह। जिस बेशर्मी से तूने जुबान चलाई है उसी से तुम्हारी नीचता का सबूत मालूम पड़ता है। अरे कसूर हमारा है जो हमने छानबीन किए बिगड़ तुझे इस घर में रखा। मम्मी, प्रगति। तू चुप रह। आप मेरी बातों पर इसीलिए विश्वास नहीं कर रही हैं क्योंकि मैं गरीब हूँ। ये आदमी अमीर है। अगर मेरी जगह अमीरता होती तो फिर भी आप मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान पर मत लाना। चौधरी, जब तक ये यहाँ है मेरा खाना पीना हैरान है। न जाए। आप नहीं जाएंगे भाई साहब, आप बैठे खाना खाइए। ये जाएगी इस घर से कलंकनी। आपने अभी अभी मुझे जो कुछ भी कहा उसका मैं बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है। लेकिन आपने मेरे माथे पर जो कलंक लगाया है उसे मिटाने के लिए मैं जरूर वापस आऊंगी। और एक और बात आप याद रखिए, इस आदमी पर विश्वास करके
एक दिन जरूर पछताएंगे। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसका बदला मैं खुद लूंगी। जो जो करता है वो वैसे भरता है। आउट। आई सेड गेट आउट। तुम बैठो, खाना खाओ। चलो चलो भाई साहब, खाना खाइए। चलो और आजा बस चलो खाना खाओ। आगा मूर्खा बैठो। चल पानी पी। शाबाश। नमस्ते जी, नमस्ते। किसी का इंतजार है या बस का इंतजार कर रही है? तुम्हारा इससे मतलब? अरे नहीं, मेरा मतलब घर नहीं जाना। अरे अरे सुनिए देवी जी, सुनिए। मेरा नाम गुल्लू है, गुल्लू। नारी सेवा तो मेरा धर्म है। मेरे साथ चलोगी? चलो। कहाँ? अरे ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ तुम्हारी रात मजे से कट जाएगी और धन भी मिलेगा। 200 रुपए एक रात का। हाँ। तुम यहाँ से जाओगी कि? अरे अरे गुस्सा नहीं करने का। अरे मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। हैं? पुलिस? अरे बाप रे, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। ठहर। ये लड़की इधर आ। क्या नाम है तेरा? प्रगति। नहीं लगती है मेरे इलाके में। कब से धंधा कर रही है तू इधर? देखिए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ मैं। शरीफ घर की लड़की हूँ। यही कहेगी ना? देखिए प्लीज, आप मेरी बात सुनिए तो। अरे सुन लूंगा तेरी बात भी। चल बैठ गाड़ी में। गाड़ी में क्यों? मेरे साथ चलना पड़ेगा तुझे। देखिए प्लीज, आप मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। अरे डरने की कोई बात नहीं। थाने नहीं ले जाऊंगा तुझे, घर ले जाऊंगा अपने। घर क्यों? अरे हफ्ता नहीं देगी क्या? बिना हफ्ता दिए धंधा करेगी क्या इधर? चल बैठ जा। छोड़िए मेरा हाथ। ये इंस्पेक्टर तिवारी का हाथ है। इसे छुड़ाने के लिए तो बड़ों बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। तू तो 2 टके की लोंडिया है, समझी? देखिए प्लीज छोड़िए मेरा हाथ। अगर नहीं छोड़ूंगा तो क्या कर लेगी? सारी 2 टके की वैश्या इंस्पेक्टर तिवारी पर हाथ उठाती है। साली को एक रात पुलिस स्टेशन रखूंगा, अपनी सारी हेगड़ी भूल जाएगी। चल बैठ अंदर, बैठ। हाथ उठाती है मेरे ऊपर। भी बताता हूँ इसको। चलो थाने। चल उतर नीचे। अब दिखाता हूँ तुझे तेरी जगह। बहुत हाथ में चला दिया। चल कांता भाई, सेट कर इस को सेल में। बहुत हेगड़ी दिखाती है मुझे। मेरे ऊपर हाथ उठा दिया ये। चल तोड़ डालो इसके भी हाथ पैर। निकल रहा। अब पता चलेगा तुझे। क्या करेगा तू? क्या करेगा? मुझे जान से मार डालेगा। चिल्ला मत। मैं चिल्लाऊंगी। मैं तेरे खिलाफ शिकायत करूंगी। तू अफसर नहीं, भेड़िया भेड़िया। खींच लूंगा तेरे। कौन रोक रहा है तुझे? बहुत जुबान चला रही है। अभी बताता हूँ तुझे। अरे साफ ठहरिए, मैं बात करती हूँ उससे। ये बात से समझने की चीज नहीं। मैं ठीक कर दूंगी, सब ठीक कर दूंगी, आप वहाँ जाइए। ठीक है, अच्छे से समझा दो इसे। तेरा भेजा तो नहीं खराब हुआ ना? क्यों खाली पुकट का लफड़ा लेती है? मैंने क्या किया? अरे वर्दी वाले पे तूने हाथ उठाई, मालूम है तेरे को कितना बड़ा जुल्म है? उसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, उसका क्या? अरे वो साहब बड़ा हलकट आदमी है, मालूम नहीं है इधर उसका ही रुबाब चलता है। मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ, माफी मांग ली उससे। मैं क्यों माफी मांगू? मैंने क्या किया है?
इसलिए क्योंकि तू शरीफ घराने की लड़की लगती है। मांडोली कर ले उससे। मांडोली क्या होता है? मांडोली मतलब दोस्ती। दोस्ती दोस्ती? तू एक औरत है और तूने पुलिस की वर्दी भी पहन रखी है। तू यहाँ औरतों की हिफाजत के लिए है और फिर भी तू मुझसे अपनी इज्जत का सौदा करने के लिए कह रही है? तू एक औरत? मैंने जो बोला है उस पे ठंडे दिमाग से सोच और कर ले उससे दोस्ती। दोस्ती? तू क्यों नहीं करते उससे दोस्ती? शायद तुझे प्रमोशन मिल जाएगा। साफ ठीक ही बोलता है, तू है ही एड़ खोबड़ी की। तू मेरी बात नहीं समझेगी। मुझे जो कहना था कह दिया, तेरे को जो करना है वो कर ले। हाँ, मुझे जो कुछ करना है मैं करूंगी। क्या बोला उसने? बड़ी एड़ खोबड़ी लड़की है साहब, टूटेगी लेकिन झुकेगी नहीं। कल कोर्ट में पेश करना है मजिस्ट्रेट के सामने। साली पर इतने चार्जेस लगाऊंगा कि जिंदगी बीत जाएगी जेल की सलाखें गिनते गिनते। क्या जुर्म है इसका? गश्त में पकड़ा है साहब इसे। रात को सड़क पर धंधा कर रही थी ये। जज साहब ये झूठ बोल रहा है। तुम चुप रहो। जज साहब प्लीज मुझे बोलने दो प्लीज। तुम्हें कहा ना चुप रहो। इंस्पेक्टर प्रोसीड। बहुत खतरनाक औरत है साहब। शहर के नामचीन गुंडों के साथ इसके ताल्लुकात हैं। जब मैंने इससे पूछताछ की तो गाली गलौज करने लगी। जरा सा धमकाया तो इसने हाथ उठाया मुझ पर। जज साहब ये सच नहीं है, झूठ है। तुम्हें कहा ना चुप रहो। इंस्पेक्टर प्रोसीड। पता ठिकाना भी ठीक से नहीं बताया सर। डाउटफुल केस है। इसको 7 दिन के लिए रिमांड में रखा जाए। यस सर। चलो। जज साहब ये अदालत मेरी बात क्यों नहीं सुनती? ये इंस्पेक्टर अच्छा आदमी नहीं है। उसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, इसलिए मैंने उस पर हाथ उठाया। लेकिन ये हक तुम्हें किसने दिया कि ड्यूटी ऑफिसर पर हाथ उठाओ? इससे किसने हक दिया कि एक शरीफ लड़की को वेश्या कह के पुकारे, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करे? जज साहब आपने इसकी बात सुन ली, अब मेरी बात सुनिए प्लीज। जज साहब प्लीज। देखो तुम्हारा मुकदमा जब अदालत में पेश होगा तो तुम्हें बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। टेक हर अवे। जज साहब प्लीज। मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। जज साहब प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए प्लीज। जज साहब प्लीज। जज साहब प्लीज। जज साहब चल, अब मालूम पड़ेगा तुझे हाथ उठाने का नतीजा। चल। नमस्कार। लीजिए आपके लिए एक और केस। प्रगति श्रीवास्तव? जी हाँ, बहुत ऊंची चीज है ये। बहुत ऊंची आवाज में बात करती है, बहुत ऊंचे ऊंचे हाथ उठाती है ये। पुलिस वाले पर हाथ उठाया इसने। जरा संभल कर रहिएगा। अच्छा हुआ तुमने बता दिया। मैं तो इसकी थाने में बहुत खातिर करना चाहता था, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था, इसलिए कर नहीं सका। अब आपकी जिम्मेदारी है इसकी खातिर करने की। मैं अपनी जिम्मेदारी को खूब समझती हूँ, आपको समझाने की जरूरत नहीं। आपको किसी तरह की परेशानी ना हो इसलिए समझा रहा था मैं। समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलता हूं मैं। सलाम तिवारी साहब। सलाम। अच्छी तरह से देख ले इसे। देख लिया साहब। मेरी तरफ से अच्छी तरह खातिर करना इसकी, समझी? समझ गई। और रिमांड हो जाने के बाद थाने चली आना। आपको कैसे नाराज कर सकती हूँ, समझे, काम हो गया। ठीक है। देखो तुम्हें जब तक यहाँ रहना है सबके साथ मिलकर रहना होगा। गुस्सा करना, ऊंची आवाज में बात करना अच्छी बात नहीं है।
यहाँ का कानून बहुत सख्त है। अगर तुमने किसी के साथ लड़ाई करी तो तुम्हें सजा हो सकती है। मैं किसी के साथ लड़ाई नहीं करती। अच्छी बात है। यहाँ अच्छी औरतें भी हैं और बुरी औरतें भी हैं। बुरी औरतों के साथ उलझना अच्छी बात नहीं। मैं किसी के साथ उलझूंगी क्यों? इंसान ठोकर खाता नहीं, उसे ठोकर लग जाती है। इंसान की गलती तो सिर्फ ये है कि वो देख कर नहीं चलता। वैसे तो मैं बहुत नरम हूं, लेकिन जब कोई यहाँ के उसूलों को तोड़ता है ना, मैं बहुत सख्त हो जाती हूँ। और हाँ, मुझे तुमसे ये उम्मीद है कि तुम मुझे शिकायत का मौका नहीं दोगी। जी। गुड। एक 105? यस मैडम। इन्हें इनके कमरे के पास ले जाओ। जी। तेरा बेड है, यहाँ आराम करने का। जैसे मैडम ने बोला, सबके साथ मिलजुल के रहने का, किसी का झगड़ा नहीं करने का, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आके बोलना, समझी? जरा रुक। लेकिन ये तो मेरा बेड है। क्यों, तेरा नाम लिखा है क्या इस पर? जा जा, वहाँ चली जा। सभी अपने बिस्तर है, जा किसी पर भी जाकर आराम कर। जा जा। आजा आजा, अपना ही है, आजा। अरे मेरी कॉफी के बेटे की बिल्कुल बच्ची है। जाओ ना। अरे जा जा, अरे जा। एक संभालना जरा, नहीं तो गिर जाएगी। ये क्या बदतमीजी है? अरे इसकी मजाल तो देखो, हम शरीफ औरतों को गाली दे रही है। मारो इसे, मारो इसे, मारो, मारो, मारो। ये सब क्या हो रहा है? क्यों मारामारी कर रहे हो? मैडम, मारामारी हमने नहीं, पहले इसने शुरू की थी। एक 105? जी मैडम। इसे ले जाओ, दूसरे कमरे में बंद कर दो। जी मैडम। डैडी, डैडी चाय। क्या बात है, आज आप बड़ी गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। हाँ बेटी, आज अदालत में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसे देखकर मेरा तो दिल हिल गया। लेकिन डैडी ऐसा क्या हुआ? आज एक लड़की को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया बेटे, जिस पर इल्जाम था कि वो वैश्या है, आवारा है, बदचलन है। मगर वो बेचारी चीख चीख कर ये फरियाद कर रही थी कि वो वैश्या नहीं है, बल्कि एक शरीफ लड़की है। लेकिन डैडी, आपको कैसे पता कि वो वैश्या नहीं शरीफ है? नहीं बेटे, मैंने अपने 30 साल के करियर में
मुल्जिमों और शरीफों के चेहरे बड़े गौर से देखे। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। उसकी आंखों में सच्चाई थी, उसकी फरियाद में दर्द था। उसकी आवाज सुनकर तो मेरा दिल कह रहा था कि वो मुजरिम नहीं, एक बेगुनाह है बेटा। हेलो डैडी। आओ बेटे। हाय रूपा। हाय। डैडी अभी आप किसके बारे में बात कर रहे थे? बेटे, आज अदालत में एक ऐसी लड़की पेश की गई जिस पर जबरदस्ती इल्जाम लगाया गया था कि वो वैश्या है। तब तो वो लड़की जरूर गरीब रही होगी डैडी। ओह, आपको कैसे पता? हाँ बताओ। यही तो दुनिया का दस्तूर है पगली। अगर मुजरिम अमीर हो ना तो उसके 100 गुना माफ होते हैं, लेकिन अगर मुजरिम गरीब हो तो उसके छोटे से छोटे जुर्म के लिए उसे सूली पर भी चढ़ा दिया जा सकता है। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है, गुर्बत में कोई पूछने वाला नहीं होता, क्षमा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता। वाह भैया वाह, क्या बात है। वाह नहीं रूपा, आह कहो, आह। तुम बिल्कुल सच कह रहे हो बेटे। लेकिन डैडी, आपने उस गरीब लड़की के लिए किया क्या? अभी तो इस बेचारी को 7 दिन का रिमांड मिला है, और जो भी होना होगा उसके बाद ही होगा। रूपा, मेरे लिए कप चाय बना दे प्लीज। चाय तैयार है, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ, लेकिन पहले आप ये कार्ड देख लीजिए। विनोद की शादी का कार्ड है। आप जा रहे हैं ना भैया? नहीं रूपा, मैं अब उस गांव में कभी नहीं जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो? तुम्हें तो जाना ही होगा, शायद इस बार प्रगति मिल जाए। रूपा, मैंने तुमसे कहा ना, वो लोग अब वहां नहीं रहते। पर हो सकता है कि वो लोग वापस लौट कर आ गए हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। चलो मान लिया कि वो लोग वापस लौटकर नहीं आए, लेकिन वहां पर कितने सारे लोग मिलेंगे और शायद कोई ना कोई उसका पता बता देगा। हाँ, वो तो हो सकता है रूपा। रूपा, मैं वहां जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। स्वस्ति न इंदो विदसवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारष्टो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयो पृथिव्यां पयो दिषु ओम गणानन्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपति गंगवामहे निधीनन्त्वा निधपति गंगवामहे वसो मम आहम जानकी भासे ओम शांति रंग शांति शांति पृथ्वी शांति भवतु ओम सर्वमंगल मांगले सर्वे सर्वा साधके सर्वसमके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब विनोद जी गया अपने हाथ से। अरे वही कुसुम नाम की घंटी जो बन गई है गले में। ठाकुर, अब है तुम्हारा ऐश करने का दिन। अरे भाई, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से जाए। अरे राजेश, तू यहाँ अलग अलग क्यों खड़ा है यार? बस यूं ही यार। विनोद, मुझे तुझसे कुछ पूछना था। पूछना यार। पिछली बार जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पर एक लड़की काम करती थी। लड़की यहाँ काम करती थी? हाँ, वही पढ़ी लिखी सी।
पढ़ी लिखी नौकरानी? हाँ, प्रगति नाम था उसका। अरे यार, अब नौकर और नौकरानी के नाम कहाँ था याद रखूंगा मैं। मगर तुझे इसमें इंटरेस्ट क्या है यार? इंटरेस्ट क्या होगा यार? पिछली बार जब मैं आया था ना, तो जरा बदतमीजी कर ली थी इसके साथ। सोचा अब कि आया हूँ तो माफी मांग लूं। अरे भाई, ये क्या आपस में खुसुर फुसुर हो रही है? जरा हमें भी तो बताओ। कोई खास बात नहीं है यार। यार विनोद, ये सुहाग रात क्या होती है? तूने जानता क्या? नहीं यार, बता ना प्लीज। देखो, सुहाग रात में होती है एक दुल्हन और एक दूल्हा। कमरा सजा हुआ होता है और बीच में होता है पलंग। उस पर फूलों की सेज और बीच में बैठी है दुल्हन। एक मिनट, अब बता, ये रही तेरी दुल्हन। लाल जोड़ा पहने हुए, अपने आप को शर्माते हुए अपने दूल्हे का इंतजार करती रहती हो। उसकी नजरें दरवाजे की ओर लगी हुई होती हैं। दरवाजा खुलता है, दूल्हा अंदर आता है, देखता है बदले में छिपे हुए अपने चांद को। फिर क्या होता है? फिर धीरे धीरे वो उसका घूंघट उठाता है। हाय, मैं मर जाऊं। फिर क्या होता है? उसके बाद जो होता है वो बता नहीं जा सकता। अरे यार, तो फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, क्या कर रहा है? हाँ विनोद, जा, अभी तेरा इंतजार कर रही होगी। Okay, friends, have fun, enjoy yourself, okay? चांद बदली में हो तो और भी खूबसूरत सा नजर आता है, और हमारा ये चांद बदली में भी पूरा आफताब सा चमक रहा है। चांद की चमक तो सूरज की मोहताज होती है, और आप तो मेरे सूरज हैं। चलो, इस बात पर तुमने अपनी जबान तो खोली। आपने मेरी तारीफ की तो मेरा भी तो फर्ज बनता है आपकी तारीफ करने का। इजाजत हो तो ये फूल लगा सकता हूँ तुम्हारे बालों में। मैं ये फूल टाक रहा हूं तुम्हारे बालों में। तुम्हारी आंखें मुसरत से झुकी हुई हैं। न जाने आज क्या बात कहने वाला हूं। जबान खुश्क है, आवाज रुकी हुई है।